2011 में जिस तरीके से अन्ना हजारे के आंदोलन करने पर और उसके बाद आम आदमी पार्टी का इस तरीके से चढ़ाव करना, इलेक्शन लड़ना, पूरा माहौल बनाना देश में कि कांग्रेस को किसी भी तरीके से सत्ता से हटाया जाए और हटा भी दिया गया, उस तरह का माहौल बनाया गया। और उसके बाद बीजेपी सत्ता में आ गई 2014 से लेकर अभी तक वो सत्ता में बैठी हुई है। इस तरह का माहौल बना दिया गया था कि लोगों को सीधी चीजें दिख नहीं रही थी और ये दिख रहा था कि बीजेपी अच्छी है। इस तरह से क्या अब कांग्रेस ने भी चारों तरफ से बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं नगमा की नजर से, आपके साथ में हूं नगमा खान। पूरी तरह से हम देख रहे हैं गुजरात में प्रचार में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सीधे सीधे लड़ाई हमने देखी। और जहां तक सीटों का सवाल है तो सीट का तो आप 8 तारीख को ही हम बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं जिसमें कहना बहुत मुश्किल भी हो रहा है कहीं कहीं कि कौन जीतेगा और कितनी किसकी सीटें आएंगी। कभी किस एरिया में लगता है कांग्रेस ज्यादा है तो कभी आम आदमी पार्टी और बीजेपी का तो आपको मालूम ही है कि वह कहीं पर जीत और हार सकती है इस तरह का, क्योंकि वो सत्ता में भी है। केंद्र में जब बीजेपी है तो फिर उसके बाद सवाल ही नहीं उठता कुछ कहने का। तो ये सारी बातें हो रही हैं। और हमने पहले भी जो चुनाव थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के थे या जो बिहार के चुनाव थे, हम उसमें बीजेपी का खेल देख चुके हैं कि किस तरीके से वह अपनी बातें मनवाने के लिए, जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। और मीडिया तो है ही उसका, यानी कि गोदी मीडिया। तो ये सारी बातें हम देख रहे हैं। कल जो 4 दिसंबर था, वहां पर एमसीडी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए हैं। एमसीडी चुनाव में भी जो कांग्रेस थी वो साइड में कहीं रह गई है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सामने सामने लड़ाई थी। और वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, दूसरी बार बनी हुई है, तो बहुत सारे चांस है वहां पर कि एमसीडी चुनाव में भी आम आदमी पार्टी आ सकती है। इस तरह की जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही हैं। गुजरात में जहां तक सवाल है कि कांग्रेस ने क्या किया, तो कांग्रेस ने जो शायर है इमरान प्रतापगढ़ी से लेकर कन्हैया कुमार तक, उनके साथ काफी उन्होंने प्रचार किया है गुजरात में। कांग्रेस के लिए इस तरीके से बातें रखी और लोगों को समझाया है कि जो बीजेपी है वो किस तरीके से काम कर रही है। तो ये सारी चीजें हो ही रही हैं। लेकिन अब जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की चल रही है, तो उसके बाद अब क्या होगा भारत जोड़ो यात्रा के बाद, क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे काफी लोग जुड़े हुए हैं। और आप ये कह सकते हैं कि लोग जैसे अब तलाश रहे हैं विकल्प अब फिर से कि किसी तरीके से भी, क्योंकि उन्हें अब पता चल गया कि महंगाई क्या होती है, दरअसल में परेशानियां क्या होती हैं और इस तरीके से जो गलत चीजें हो रही हैं वो देश में हो रहा है। क्या वो फिर हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाना हो, किसी को जेल में डालना हो बेकसूरों को, तो इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। या फिर किसी को घर बुलडोजर से किस तरह से गिरवाना है, ये सब हम कितने वर्षों से देख ही रहे हैं कि अगर आपको कपड़ा पहनना भी है और कुछ खाना भी है तो आपको बीजेपी की मर्जी से खाना पड़ेगा। इस तरह के माहौल हमने देखा है कई सालों से हमारे देश में चल रहा है। तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। अभी जो कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने कल ये कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद हम क्या करेंगे। देखिए आप ये उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद फिर हम बात करते हैं। आज काफ़ी लंबी बातचीत हुई, चर्चा हुई, सभी सदस्यों ने सुझाव दिए कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या होगा, तो इसका फॉलोअप क्या होना चाहिए। उसके लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जो त्रिस्तरीय योजना है। 3 स्तर पर किया जाएगा। यात्राएं होंगी ब्लॉक और बूथ के स्तर पर, जिले के स्तर पर अधिवेशन होंगे और राज्य के स्तर पर रैलियां होंगी। तो ये त्रिस्तरीय योजना है, अभियान है। ब्लॉक या बूथ के स्तर पर जहां यात्राएं होंगी कार्यकर्ताओं द्वारा, जिले के स्तर पर जहां अधिवेशन होंगे अलग अलग जिलों में, और राज्य के स्तर पर 1 या 2 या 3 रैलियां होंगी। ये 26 जनवरी को शुरू किया जाएगा और 2 महीने लगेंगे इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को पूरा करने में।
और ख़ास तौर से महिलाएं, युवा और सभी समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ एक संदेशा दिया जाएगा। राहुल गांधी जी की ओर से जो भारत जोड़ो यात्रा की उपलब्धियां हैं, उनके ओर से एक संदेशा दिया जाएगा। ब्लॉक और बूथ के स्तर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी इसमें कई राज्यों में भाग लेंगे और अलग अलग नेता, हमारे प्रभारी प्रियंका गांधी जी, वेणुगोपाल जी, सब लोग और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो भी इसमें भाग लेंगे। तो 26 जनवरी से फॉलोअप हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत होगी 2 महीने के लिए। ये तो रही बात जयराम रमेश की। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में कल जो कांग्रेस के नेता डॉक्टर अजय कुमार हैं, उन्होंने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली में उन्होंने एक आम आदमी पार्टी पर वार किया है और कहा है कि जो रोज 2 बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, इस तरह की बातें उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है और उन्होंने हमला बोला है आम आदमी पार्टी पर कि वो शराब पर और महिला सुरक्षा पर कुछ नहीं कर रही है। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं, देखिए आप किस तरीके से उन्होंने ये बात कही है डॉक्टर अजय कुमार ने। तो देखा आपने किस तरीके से कांग्रेस चारों तरफ से पूरे देश में घेर रही है। उसका सिर्फ एक मकसद नहीं है कि वो सिर्फ एक स्टेट में आए, वो चारों तरफ से लगी हुई है। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने बताया कि हम हाथ से हाथ जोड़ो, हम फिर से एक अभियान चलाएंगे जिसमें भी कई दिन जाएंगे। ऐसा कांग्रेस के नेता जो जयराम रमेश, उन्होंने कल कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो जो एक माहौल आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से बीजेपी को घेरने का माहौल अब पूरे देश में कांग्रेस कर रही है। तो इसमें कांग्रेस, जहां तक हमने देखा है कि जो राहुल गांधी की जो यात्रा है उसमें काफी बड़े बड़े लोग शामिल हुए हैं और खुश भी हैं। जो जिस तरीके से एक पप्पू की छवि बना दी गई थी और राहुल गांधी ने कहा कि लाखों करोड़ों रुपए और मीडिया ने मेरी छवि को, सिर्फ बीजेपी नहीं, बीजेपी के साथ मीडिया ने भी मेरी छवि को पप्पू की तरह बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए इस देश में खर्चा किए हैं। इस तरह की बातें भी राहुल गांधी ने कही है। तो ये जो पप्पू की जो इमेज थी उससे तो वो बाहर आए गए हैं इस भारत जोड़ो यात्रा का, और ये अपने आप में एक पहली यात्रा ऐसी होगी जो इस तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट ला रही है। और हम पहले भी वीडियो में कह चुके हैं कि इससे देश में कांग्रेस आए ना आए, लेकिन जो एक कांग्रेस की छवि थी खराब हो चुकी थी, जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी थी, वो अब धीरे धीरे उभर रही है और लोग फिर से पीछे जा रहे हैं कि कांग्रेस ही ठीक थी। कई जगह पर आप देखेंगे कि जब उनसे बात की जाती है तो वो कहते थे कि पहले ही माहौल जो मनमोहन सिंह की सरकार थी पिछले जो 10 सालों में 2004 से लेकर 2014 तक वो ज्यादा बेहतर थी। तो इस तरीके से माहौल हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से 2011 में बाबा रामदेव से लेकर अन्ना हजारे ने आंदोलन किया और वो जो पूरा माहौल बनाया था एक बीजेपी ने कि कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस वैसी है, कांग्रेस को जाना चाहिए, कांग्रेस में विदेशी लोग हैं, और इस तरीके का जो माहौल बनाया था उसमें अब ये ऐसा लग रहा है। और उसके बाद जब माहौल बना और उसके बाद फिर कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी, और इसी तरीके से अब क्या कांग्रेस भी ऐसा कुछ कर रही है कि जिससे अब बीजेपी बाहर हो। कांग्रेस और बीजेपी के काम करने में एक फर्क सामने आ रहा है कि जो बीजेपी थी उसने पूरी तरीके से दंगा भड़काया, दंगा करवाया, और जितने भी राइट्स हो, जितना भी खराब हो सकता था हिंदू मुस्लिमों को बांटा और महंगाई बढ़ा दी, इस तरीके से काम किया और कई सारी चीजें बीजेपी ने, आप कह सकते हैं एक शब्द है हिंसा का रास्ता अपनाया और सत्ता में काबिज हो गई थी। और आज जो कांग्रेस आना चाह रही है, अपनी फिर से वापसी करना चाह रही है सत्ता में, तो वो महंगाई का मुद्दा लिए, बेरोजगारी का उसने मुद्दा लिया है और स्वास्थ्य का, शिक्षा का, वो उन पर बात कर रही है। और बिल्कुल ही शांति से, कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस अहिंसा के रास्ते पर चलकर आगे बढ़ना चाह रही है और सत्ता में आना चाह रही है। बहरहाल ये तो समय ही बताएगा कि कौन किस पर भारी है। आप देखते रहिए नगमा की नजर से। शुक्रिया।